जय महाकाल। शुरू हो गए हैं श्रावण महात्म। तो चलिए आज से शुरू करते हैं श्रावण महात्म्य की कथा। आज हम आपको श्रावण महात्म्य कथा का पहला अध्याय सुना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सौनक बोले, हे शूद, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकल्पमस, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अपितु बार बार सुनाने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महत्व, मकर राशि में माघ मास का महत्व और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महत्व और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म है उन्हें आपने भली भांति कह दिया है। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामय कोई मास हो तथा भगवान प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों की समझ मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम रहित होना, आस्तिकता, सठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्या और अनुसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान है। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवादेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला है, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल कराने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन भी कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुब्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवणेच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण मास कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण मास कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसीलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश की सदृश है, इसीलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इसकी एक कला को भी प्राप्त नहीं होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त है। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है यह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। अर्थ जिज्ञासु भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभीष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वालों को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्ता, आपने जो कहा है कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप मुझे बताएं किस तिथि में और किस दिन कौन सा व्रत होता है और उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किसने उस व्रत को किया है, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह व्रत आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ था, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्मानुष्ठान के योग्य है। हे प्रभु, यह सब बताएं। आपकी समझ मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालो, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया है उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक ही विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव कहा गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी ही स्थिति है। कल्याण स्वरूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रगति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी आपके ऊपर ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवताओं की पूजा से किसी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांग पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांग पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज श्री हरि विराजमान है। अन्य के ब्रह्म रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके भोक्ता होने के कारण ही आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। आपको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में ऐसा महर्षियों ने कहा है, जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया, महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था, संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया। आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताएं। श्रावण महात्म का मैं दूसरा अध्याय सुना रही हूँ। हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। दोष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए
कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करें और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बेलपत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोए, ब्रह्मचारी रहे और सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यान ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से त्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्तियुक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः काल स्नान करने वाला, जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरुषरण निश्चित रूप से मंत्रों को सिद्ध करने वाला होता है। इस मास में शिव के शनाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुध होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय प्रयत्न घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत, सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंत का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह व्रत करना बताया गया है। हे मुनि, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दूर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुनि, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता बताई गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाकर्म, सर्पबलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्ट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजित्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ था। इस दिन उनका अवतार हुआ था, अतः महान उत्सव के साथ इस व्रत को करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ,
इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोर व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता है। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा हैं और दसवीं के देवता यम। एकादशी तिथि के देवता विष्णुदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्थी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियां देवताओं की कही गई हैं। जिस देवता की जो तिथि है उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य अगस्त्य नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित है उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विनी में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। ये था श्रावण मास महात्मा का 1 और 2 अध्याय। अगला अध्याय सुनने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और बताइएगा क्या आप आगे के अध्याय भी सुनना चाहेंगे। अगर सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए।